बहुत समय पहले एक सुंदर से मैदान के बीचों बीच एक बहुत पुराना बड़ा सा महल था। गांव के लोग कहते थे कि वो महल भूतिया महल है, क्योंकि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और रंग बिरंगी रोशनी चमकती थी। गांव का कोई भी बच्चा वहां नहीं जाता था। उसी गांव में 8 साल का एक नटखट और बहादुर लड़का रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू को रहस्यों से बड़ा प्यार था। एक शाम चिंटू की जादुई गेंद खेलते खेलते उछली और सीधे उस पुराने महल की खुली खिड़की के अंदर चली गई। चिंटू ने सोचा, सब कहते हैं वहां भूत है, पर मुझे अपनी गेंद वापस चाहिए। चिंटू हिम्मत करके महल के बड़े से काले दरवाजे के पास पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाजे को छुआ, चर्र, दरवाजा अपने आप खुल गया। महल के अंदर बहुत अंधेरा था, चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। अचानक चिंटू को एक आवाज सुनाई दी, यहाँ कौन आया है? चिंटू थोड़ा सा डरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि सामने हवा में एक छोटी सी सफेद रंग की भूतिया परछाई तैर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो भूत डरावना नहीं था, बल्कि रो रहा था। चिंटू ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? वो छोटा भूत अपनी लाल लाल आंखें मटकाते हुए बोला, मेरा नाम गोलू है। मैं एक जादुई भूत हूँ। मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद है, लेकिन मेरी शक्ल देखकर सब डरकर भाग जाते हैं। मैं बहुत अकेला हूँ। चिंटू मुस्कुराया और बोला, अरे, तुम तो बहुत क्यूट हो। मैं तुमसे नहीं डरता। क्या तुम मेरी गेंद ढूंढने में मदद करोगे? गोलू भूत खुश हो गया। उसने चुटकी बजाई, जूम। अचानक पूरे महल का अंधेरा गायब हो गया। दीवारों पर लगे मकड़ी के जाले चमकीले सतरंगी पर्दों में बदल गए। जो आवाजें डरावनी लग रही थीं, वो असल में जादुई संगीत की आवाजें थीं। महल के सारे पुराने खिलौने हवा में उड़ने लगे और नाचने लगे। चिंटू की गेंद भी हवा में तैरती हुई उसके पास आ गई। गोलू भूत ने कहा, ये महल भूतिया नहीं, बल्कि जादुई खिलौनों का महल है। जब मैं उदास होता हूँ तो यहाँ अंधेरा हो जाता। चिंटू और गोलू भूत ने मिलकर रात भर उड़ने वाले जादुई खिलौनों के साथ खेला। चिंटू को इतना मजा आया कि वो भूल ही गया कि वो एक भूतिया महल में है। सुबह होने वाली थी तो चिंटू ने कहा, गोलू, अब मुझे घर जाना होगा, लेकिन मैं रोज शाम को तुम्हारे साथ यहाँ खेलने आऊंगा और अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। गोलू भूत ने चिंटू को गले लगाया और उसे उपहार में एक चमकने वाली जादुई टॉफी दी। चिंटू हंसते हुए अपने घर वापस आ गया। अब वो महल किसी के लायक डरावना नहीं रहा, क्योंकि चिंटू और गोलू की दोस्ती ने उस भूतिया महल को हमेशा के लिए जादुई महल बना दिया था। कहानी की सीख, हर वो चीज जिससे हम डरते हैं वो बुरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी समझदारी और दोस्ती से हम डर को भी जादू में बदल सकते हैं।